राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि नाम जप करते समय हमारा मन क्यों भटकता है। नाम जप करते समय हमारा मन अन्य प्रकार की जो डेली की हमारी दिनचर्या होती है, या फिर हम किसी से मिलते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं तो मन वहीं चला जाता है हमारा बार बार। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए कि जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो हमें जिस भी अपने इष्ट का, आप किसी का भी नाम जप कर रहे हो या आप राम जी का कर रहे हो, श्री कृष्ण का, श्री राधा जी का, तो आप जो भी नाम आपको प्रिय है, जो आप जाप कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको होंठ हिला करके और मुखर वाणी से बोल करके नाम जप करना है और अपने मन को प्यार से धीरे धीरे उसी की अपनी ओर खींचना है। ये उसका भटकाव अगर हो जा रहा है तो हमें यही करना है कि जब हम बोल करके नाम जप करेंगे तो हमारा ध्यान उसी ओर केंद्रित हो जाएगा। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी और फिर इसके बाद में आप धीरे धीरे मन में जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप मन में भी जाप करने लगेंगे। अब कुछ लोगों का ये होता है कि हम गृहस्थ हैं और इसमें हम भक्ति कैसे करें। तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी अच्छी भक्ति आपके घर में हो सकती है, उससे आपकी उतनी अच्छी भक्ति बाहर नहीं हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि आप घर में ही रह करके अपनी भक्ति में, अपने इष्ट में ध्यान दें और इसके बाद में आपके सर्किल में आसपास जो लोग हैं उन्हें बस उनकी सेवा ईश्वर जान करके उनकी सेवा करनी है कि ये भी हमारे परमात्मा है। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है। तो उन्हें ईश्वर मान करके उनकी सेवा करनी है। कि जैसे कि हमारे सर्कल में कई सारे लोग, जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी रिश्ते होते हैं, तो उन्हें ईश्वर मान करके ही उनकी सेवा करनी है और अपने मन को उधर ज़्यादा लिप्त नहीं करना है। ईश्वर से डेली प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, हमारा मन आपकी ही ओर रहे और इधर उधर उसका भटकाव ना हो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा शक्ति और बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। आप ना माने तो करके देखें डेली। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर भी आप अच्छी तरीके से भक्ति कर सकते हो। अब एक बात ये आती है कि जो हमारी बुरी आदतें हैं तो वो उनको हम कैसे छोड़ें, उनसे कैसे दूर हों। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम डेली सत्संग ज़रूर करें। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके सत्संग का कई सारे माध्यम है। मोबाइल हो गया, यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। आप जहाँ भी जाओगे, जो चीज़ डालोगे तो उसी से रिलेटेड आपकी वीडियो रील्स आने लगती हैं। तो आप डेली सत्संग जरूर करें। किसी भी संत का सत्संग सुने, आप भागवत सुने, आप डेली चर्चा जो भी करते हैं वो सुने। और तो सत्संग बहुत ज़रूरी है आपके दैनिक जीवन के लिए। और इसके बाद में आप बुरी संगति को इग्नोर करें, उनसे दूर रहें। जैसे कि लोग सांसारिक बातें करते हैं, उसमें आपको लगाते हैं, तो आप उनकी संगति ना करें। आपको करना क्या है कि आप ऐसे लोगों का संग करें जो आपके ही तरह ईश्वर से प्रेम करने वाले हों, उनकी ओर रुझान करवाने वाले हों। तो ऐसे लोगों का संग करें और परेशान बिल्कुल ना हो, घबराएं बिल्कुल नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी मदद जरूर करें।